नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। कि अगर हम लोग एरिया को चेंज कर रहे हैं और ड्यू टू द चेंज इन द एरिया ऑफ कंडक्टिंग कॉइल हमारा क्या हो रहा है, सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया हमने PQRS। ठीक है, इस कॉइल की जो लेंथ है वो x दे रखी है और इसकी जो ब्रेथ है वो L दे रखी है। ठीक है, तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई वो किसके इक्वल होगा, BA cos थीटा, यही होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है और cos 0 डिग्री बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, BA हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे जो हमारी आर्म है PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल वो कैसी है, हमारी मूवेबल है और हम इसको मूव करवा सकते हैं विद वेलोसिटी v। हम वेलोसिटी v के साथ अब इस जो आर्म है PQ को इसको मूव करवाएंगे टुवर्ड द आर्म SR। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी के साथ ये जो आर्म है मूव कर रही है। अगर आर्म मूव करेगी तो देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ एरिया क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि x डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन एरिया मतलब एरिया में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ड्यू टू द चेंज इन एरिया यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू BA। एक है हमारा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, एरिया क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, L मल्टीप्लाई में x, यही है हमारा। अब हमारा क्या चेंज हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, v वेलोसिटी के साथ हमारी PQ को जो PQ आर्म है वो मूव कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे हमारा v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज क्या होता है, d∅dt। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, d/dt, इसका हो जाएगा b L और x का। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, जो ये ब्रेथ है L ये भी कांस्टेंट है। सो चेंज किस में आ रहा है, BL तो कांस्टेंट हो गया, चेंज किस में आ रहा है, dx/dt। ये dx/dt में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है, dx/dt क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे हम कैसा साइन लेंगे, फॉर द डिक्रीज इन x हम लोग कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। सो यहाँ पे जो d∅dt होगा, d∅dt वो कितना हो जाएगा हमारा, -BL dx/dt नहीं हो जाएगा। और हमें पता है ड्यू टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के इक्वल होता था, इस क्वांटिटी के। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ना लें तो वैल्यू कितनी हो जाती है, d∅dt क्या जाता है, इसके साथ कैसा नेगेटिव साइन आता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सच अ मैनर दैट इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस्ड इट। तो अपोज के लिए हमने क्या साइन लिया, नेगेटिव साइन लिया। सो यहाँ पे d∅dt की वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा, हमारी BL माइनस dx/dt। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा BLV। ये BLV क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू BLV। ठीक है, अगर ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस कंडक्टिंग वायर का अगर मानिए रेजिस्टेंस R है तो इसमें से करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, भाई यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ले रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो जाएगी हमारी, E/R, दैट मीन्स BLV डिवाइडेड बाय R। इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रही होगी ये वो करंट होगी। Now our next topic is the magnet coil example, which is a very famous example to find out the direction of current using the Lenz law. इसमें क्या है बेटा, हम लोग मैग्नेट को और एक कंडक्टिंग कॉइल को यूज करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। हम लोगों ने 3rd यूनिट में भी किया था, जब करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव कैसे करता है को हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉइल किस तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जो इस मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो क्या शो करता है कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है हमारी क्लॉक
करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस करंट कैरिंग कॉइल का साउथ पोल। और अगर उस करंट कैरिंग कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर उसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसका मतलब वो हमारा कॉइल किसका तरह बिहेव कर रहा है, एज अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव करवाया टुवर्ड्स द कॉइल विद सर्टेन वेलोसिटी भी। मान लो कि हमने बस वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसके मैग्नेट के मूवमेंट से लेना देना, कि मैग्नेट को हमने मूव करवाया। जैसे जैसे मैग्नेट को पास लेने जाएंगे किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी जो क्रॉस कर रही होगी इस कंडक्टिंग कॉइल में से, वो क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स में आएगा चेंज, और ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, हमारी ये कंडक्टिंग कॉइल कैसी बेटा, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब बात आती है इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम कहाँ से लेंगे, लेंस लॉ से लेंगे, कि इस कंडक्टिंग कॉइल में किसी ऐसे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होने वाला है कि ये अपनी, किसने इसको प्रोड्यूस किया, जो फ्लक्स है उसमें क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन फ्लक्स ने इसे क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो ये फ्लक्स को, ये इंड्यूस करंट क्या करेगी, फ्लक्स को ही डिक्रीज कर देगी। तो उसके लिए क्या करेगा, करंट कैसे फ्लो कर देगा, यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल का कौन सा ऐसा पोल आना चाहिए यहाँ पे कि ये मैग्नेट को क्या करे, रिपेल करे, अपने से दूर करेगी मैग्नेट को। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई पास आ रहा है ये, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, जब कॉइल, जो मैग्नेट है वो इस कॉइल से क्या जाए, दूर जाए। दूर जाने के लिए ये हमारा कंडक्टिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करनी चाहिए, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि सेम पोलैरिटी के पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ पोल की तरह ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करेगा, तो मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट इसमें फ्लो करेगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन बाय द लेंजेस लॉ, या फिर लेंजेस लॉ जो है हमारा, लेंस लॉ है, वो किसको भी फॉलो करता है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। वो भी चीज़ मैं आपको इसी विद इन दिस एग्जांपल ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि देखिए जब हमने क्या कहा कि हमें फ्लक्स को इंक्रीज करना है, या फिर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स कैसे इंक्रीज हो रहा होगा कि जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे होंगे टुवर्ड्स द कॉइल, तो क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमारे कॉइल में से पास हो रही होंगी वो क्या हो रही होगी, चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रही होगी, सॉरी, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो गई थी। और लेंजेस लॉ के हिसाब से अगर करंट इंड्यूस्ड हो रही है तो वो क्या करेगी, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी, मतलब फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे जैसे हम मैग्नेट को मूव करवा रहे टुवर्ड्स दी करंट कैरिंग कॉइल, वहाँ पे कैसा पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन हो रहा है, और फिर भी हमें क्या करवाना है कि जो मैग्नेट है उसको मूव करवाना टुवर्ड द पोल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हमें मैग्नेट को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें करना पड़ेगा वर्क डन। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन किसका फॉर्म होता है भाई, वर्क डन हमें पता है किसके इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो हुआ। इसी चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए इसको हमने वेरी क्लोज मूव करवा दिया, इसको, इस मैग्नेट को, अब ये और पास से जो कॉइल के नहीं आ सकता, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। करंट का फ्लो होना, करंट का प्रोड्यूस्ड होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अगर हमारा कॉइल फर्दर, सॉरी जो मैग्नेट है उसे फर्दर मूवमेंट नहीं दे रही है, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अभी भी करंट प्रोड्यूस करवानी है तो अब हम मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल से क्या लेते जाएंगे, दूर लेते जाएंगे। अब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते जा रहे हैं, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आना था वो तो आ गया मैक्सिमम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा डिक्रीज होना स्टार्ट। तो
मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो गया, पहले मैक्सिमम था, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब अब यहाँ पर जो हमारी करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे कौन सा पोल एग्जिस्ट हो जाएगा, ये हमारा करंट कैरिंग जो कॉइल है जो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, इसमें कौन सा पोल की तरफ बिहेव करेगा, ये एज अ साउथ पोल। अब देखिए नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें मूव करवाना है मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब हमें वर्क करवाना पड़ेगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। तो उस वर्क को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है, जिसके कारण हमारे सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। तो ये एक तरह का कोई चमत्कार नहीं है, कोई कह सकते हैं मैजिक क्रिएट नहीं, मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंसिपल्स जो बेसिक लॉज होते हैं हमारे फिजिक्स के, वो लॉ फॉलो हो रहे हैं, जिनके कारण हमारे सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है।